मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपके पास खबरें बहुत होती हैं, आज एक बड़ा आला सतही इजलास हुआ और प्रेसिडेंट साहब इनफैक्ट उसकी सदारत कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, अहम लोग जो कोर टीम है हुकूमत की वो मौजूद थी। ये थोड़ा सा समझा जा रहा है कि थोड़ा सा गैर रस्मी सा इजलास है, यानी कि नॉर्मल नहीं है। इसकी क्या खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है उस हवाले से बातचीत थी या कोई और एजेंडा भी था? मैं इसकी थोड़ी सी आपको बताता हूँ। सबसे एंड पे जो बैठे हुए थे ना प्राइम मिनिस्टर की साइड पे, वो थे इमदादुल्लाह बुसाल, उनका वो है सेक्रेटरी खजाना। बिल्कुल। फिर उनके साथ थे आहद चीमा, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की कोर टीम के मेंबर। दूसरी तरफ आर्मी चीफ थे, डीजी आईएसआई थे, मोहसिन नकवी थे और औरंगजेब साहब थे। ये फाइनेंशियल इश्यूज थे खालिस्तान। लेकिन मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा कि मशरिक वस्ता पे कोई ब्रीफिंग नहीं होनी, बात नहीं होनी, तो लेकिन वो बहुत लिमिटेड, उसमें ये सारे शुरका भी नहीं होने, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा। कि ये जाहिर है सिफारतकारी में, वरना आपको इशाकदार और भी नजर आ जाते हैं इसके अंदर। लेकिन जाहिर है सदर मुमलिकत के साथ जब फील्ड मार्शल मौजूद हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो चीजें हो जाया करती हैं जो जरूरी होती हैं। लेकिन ये मीटिंग परसों से ही तय थी। जरदारी साहब नवाब शाह से जब आ रहे थे, तो ये था बेसिकली जो वफाकी हुकूमत ने तो 100 अरब रुपए का पीएसडीपी खत्म किया है ना। कहने को सारी बातें होती हैं कि जी हमें मदद चाहिए, हमें सब्सिडी चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, यानी ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? खजाना तो वहीं मौजूद है। 100 अरब रुपए की सब्सिडी ऑलरेडी जा चुकी है। 27 अरब रुपए तो उन कंपनियों को जा चुके हैं कल जो ओगरा को शिफ्ट किए गए अकाउंट्स में, जो सस्ता किया पेट्रोल। और जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर है इक्तिसादी तौर पे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स पे प्राइम मिनिस्टर हर 2-4 घंटे के बाद देख रहे हैं कि हमारे वो जो ज़खायर हैं वो किस तरह खुश्क होते जा रहे हैं पैसों के। अच्छा। जो आमदन है वो, चूंकि देखें ना, आप देखें हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो वहां जॉब अच्छी करेंगे, पैसे कमाएंगे तो भेजेंगे ना। गल्फ पूरे में एक हैजानी कैफियत है। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की ये थी ख्वाहिश कि सूबे भी इसको बर्डन को उठाएं। अच्छा। आपने कल देखा होगा शर्जील इनाम मेमन का बयान भी आया था कि सुबह तैयार है। पहले कुछ मैसेजेस वगैरह हो चुके हुए थे। एक्चुअल सिचुएशन बताई जा रही है कि जी अगर आपने पेट्रोल सस्ता देना है, लोगों को रियायत देनी है, और जैसे डीजल है, पूरी मईशत हमारी ज़राई भी और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उस पे खड़ी है। बिल्कुल। तो आपको देने पड़ रहे हैं, पैसे टिका के देने पड़ रहे हैं। कहां से देंगे आप? और यूज करेंगे सूबे। विफाक को तो अगर आप गिनेंगे तो वो तो बहुत थोड़ा सा आएगा ना उसके अंदर। इस्लामाबाद आ जाएगा, कश्मीर और जीबी आ जाएगा। चलें, आप इसके अलावा क्या कहेंगे आप उनको? तो ये एक सिचुएशन थी कि सिंध और बलूचिस्तान जरदारी साहब के पास है कि जब कटौती होनी है तो फिर ये सब साथ हिस्सा देंगे ना। मुजम्मिल असलम ने 4-5 दिन पहले बयान भी दिया था कि सूबों को हिस्सा देना पड़ेगा इसके अंदर। आपके ज़हन में है ना ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, कि वो तैयार थे। पंजाब भी तैयार है एनर्जी के लिए, सारे सेक्रीफाइस के लिए तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको सियासत से बचाने के लिए ये जरूरी था कि पहले हुक्मरान इत्तेहाद क्या दे रहा है, फिर ही आप पीटीआई से भी बात करेंगे ना। जैसे वो कल उन्होंने गिला किया, सुहेल अफरीदी ने, ठीक है गिला किया उनकी तरफ से, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है जो खित्ते में चल रहा है वो अनफॉरसीन होता है कि आपको पता ही नहीं है कि कब किसकी कॉल आएगी, आपने किस तरफ एकदम मूव कर जाना है, तो मीटिंग कैंसिल भी हो जाती है। लेकिन ये मीटिंग बड़ी जरूरी थी जो परसों से लेकर अब तक चल रही थी। मैसेजेस पे तो मैसेजेस का जवाब आ गया, सिंध ने ओपनली कह दिया कि आपने क्या काटना है, जो ये बुनियादी बात ये थी जिस मीटिंग की। ठीक। अच्छा, ज़रा आप ये बताइएगा कि क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि कोई ऑस्टेरिटी के तो मेजर्स लिए गए थे कि कोई अब गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ कोई जा रही है या कोई इस पर हिकमत अमली बनाएगी। आपको भी पता है कि वज़रा आला के साथ एक मीटिंग भी हुई, तो कोई फाइनल डिसीजन अभी तक आ चुका है या नहीं? क्योंकि बड़ी हिजानी सी कैफियत यहाँ पर भी है कि यहाँ स्कूल्स अभी तक बंद हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट बात नहीं पता। वज़ीर तालीम पंजाब कह रहे हैं कि नहीं जी यकम से खुल जाएंगे स्कूल, लेकिन क्या ये बात सर्टन है कि स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं या ये स्मार्ट लॉकडाउन वाली ऑप्शन अभी भी है? देखें, अगर तो कोई पागल बैठे हो ना हुक्मरान जी, फिर वो कोई भी चीज सोचने से पहले कहेंगे नहीं 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 बस हम लगे हुए हैं, हो जाएगा ठीक और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको सारे काम करने हैं एक वक्त में। आपको स्मार्ट लॉकडाउन की ऐप, इसलिए 3 दिन पहले मैंने जब ये खबर दी कि ऐप आ रही है इसकी, उसकी वजह यह है कि आप अगर राशन बंदी करते हैं, आपने पेट्रोल की, मतलब इस वक्त तक 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मार्च का पेट्रोल जो पिछले साल का है और आज का जो पेट्रोल है इस साल में महंगा है।
लेकिन खर्च ज्यादा हुआ है। यानी बजाय किफायत शहरी की तरफ जाने के इस कौम ने वो एक तो भरवा ली ना गाड़ियां, आपको ड्रम भरवा सका, जो कुछ भी किया, पैनिक बाइंग करा ली, पेट्रोल यूज कर लेंगे, पैनिक बाइंग करा ली, उसका फिर एक इम्पैक्ट बुरा भी आता है ना। तो अब ये राशन बंदी के मुख्तलिफ वो जो हो रहे हैं ना, स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, ये वो सब तजावीज हैं कि अगर ये जंग बड़ी हो जाती है तो आप तो कितने की सब्सिडी देंगे, कितने पैसे काटेंगे। ये भी तो समझने की बात है ना कि खजाने से आपने आप पीएसडीपी से 100 अरब काट लिया, फिर सूबों से ले लेंगे, जंग बढ़ती जाती है, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। और इसमें मैं आपको एक बंदे का नाम बताऊं, उसका नाम है सैयद तौकीर शाह, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं। आपको याद होगा जब कोविड आया ना, तो वो 2.5 दिन के लिए अचानक ही वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ इंचार्ज बनाया। बिल्कुल ऐसे ही था। और वो नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप फिर मुझे मॉडल टाउन में, जिसमें मेरा नाम एफआईआर में आपकी तरफ से भी नहीं है, कादरी की तरफ से भी नहीं है, लेकिन मुझे रगेदते हैं। और आजम खान ने कहा नहीं, मेरी खान से बात हो गई, और फिर 2.5 दिन बाद उन्हें फारिग कर दिया था प्रेशर में सोशल मीडिया के। लेकिन उन्होंने, चूंकि हेल्थ बैकग्राउंड है, इन्फ्लुएंजा जो यूरोप में, वो स्पेन में के कहाँ पे आया था, तो वो मेरी चूंकि उनसे बात हो रही थी उस वक्त, मुझे इसके फर्स्ट हैंड नॉलेज है। उन्होंने कहा राणा साहब, हजारों गांव सफास्ती से मिट गए थे, लोग मर गए थे वहां पे। तो ये जो वबा आ रही है ना, इसको हमें फोर्सी करना होगा। ये बुनियादी तौर पे वो जो सारा फौज की निगरानी में बना था, जो हमने पूरे पाकिस्तान को एक से एनसीओसी में एक सिस्टम में ले आए थे ना सारे, कि बेड्स कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं, ये इनका ब्रेन चाइल्ड था। और उस वक्त डीजीएमओ ने जाके प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप क्या काम कर रहे हैं, मेरी 30 साल सर्विस में मैंने इतना ब्रिलियंट अफसर नहीं देखा, आपने ओएसडी कर दिया एकदम। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या थी? सोशल मीडिया की ट्रोलिंग थी, जिसमें आज महमूद खान अचकज़ई मिलने नहीं गए प्राइम मिनिस्टर की उस मीटिंग में, ट्रोलिंग से डर के कि जी मुझे पीटीआई का सोशल मीडिया क्या कहेगा कि मैं क्यों चला गया हूं इस फलस्तीन मतलब इसराइल ईरान की जंग पे जो इत्मीनान में लेना था, उसमें नहीं गए। इसी वजह से हमारे मुल्क का तो अलमी है ना कि आप किस किस बात को करेंगे। तो ये वो तैयारियां बीच में इसलिए की जा रही हैं कि अगर आपको कोई भी एबीसी प्लान करना हो तो उस वक्त मत बैठें, आपके पास हर चीज तैयार होनी चाहिए, हर मामले के लिए आपको तैयार होना है ना। तो वो फिर अगर उस वक्त करेंगे तो पैनिक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आपने अगर जंग रुकवा ली, बीच में आ गए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको मरहलावार क्या क्या इकदाम करने, ये गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त। ठीक। अच्छा, ये जो एक और अहम चीज़ है, तो कासिम खान का जारी बात है वहाँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर खिताब, फिर जारी बात है आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब की एक बड़ी लंबी प्रेस ब्रीफिंग उसके ऊपर। अब ये बड़ा अपसेटिंग है, जारी बात है हुकूमत पाकिस्तान की, लेकिन अब उसका दिफा पीटीआई या ये दे रही है, कासिम खान साहब ये दे रहे हैं कि मेरे लफ्ज़ों को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी कासिम खान साहब के अल्फाज को तोड़ा मोड़ा गया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो जहाँ जिस शख्स के साथ बैठे थे वो एक बलोच सेपरेटिस्ट है, जहाँ बात हो रही थी एजेंडा पे पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है, और वो जिस बलोच सेपरेटिस्ट के साथ बैठे थे वो तो एडवोकेट ही पाकिस्तान के स्टेटस का सस्पेंशन या विड्रॉल की बात करते हैं। क्या ये गलती हुई है आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के बच्चों से, या ये एक ऑब्वियस सी चीज़ थी जो हुई है? देखें, ये हमें भी पता था कि ये होने जा रहा है। इसमें इंडियन स्पॉन्सरशिप भी मौजूद थी, राह की स्पॉन्सरशिप मौजूद थी, और ये पता था उन्हें कि वो क्या करने जा रहे हैं। जुल्फी बुखारी रोटी को चोची नहीं कहते, ज़हन में रखिएगा। मैंने सिर्फ एक नाम लिया आपको, जो ऑर्गेनाइजरों में शामिल थे इस सारे काम के लिए। तो जब एजेंडा GSP+ और आप इंसानी हकूक को गिनवाएंगे तो आपको कहने की जरूरत है कुछ कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं। भाई आप आए ना, आप कह रहे हैं कि आप मिल नहीं सकते, तो आपको तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए था ना। आप ब्रिटिश पासपोर्ट पे आना चाहते हैं इसलिए ताकि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरपरस्ती